एक्सक्यूज मी, पीछे हटो, बहुत हो गया दबाना। खड़ी हो जाओ, सीधी, अटेंशन। यू ऑल्सो गेट अप क्विकली। एक्सक्यूज मी, सीधे खड़ी रहो का मतलब नहीं पता है? सीधी खड़ी रहो, और अगर ज्यादा हिली ना तो शीर्षासन करा दूंगी, समझी? नहीं नहीं, मैं स्ट्रेट खड़ी हूँ। गुड फॉर यू। जल्दी आओ, जल्दी। आई सेड यस मैम। ये देखो, क्या क्या है ये सब? हाँ, व्हाट इज ऑल दिस? क्या ये कचरा बिगाड़ के रखा है? व्हाट इज ऑल दिस मेस? ये कचरा कौन साफ करेगा? हुकुम तो शिकायत। तुम क्या इधर देख रही हो? शीर्षासन में खड़ा कर दूंगी, फिर मत कहना। खड़ी हो ना, स्ट्रेट खड़ी हो ना। वो अटेंशन का स्ट्रेस होता है ना बेला। You don't mess with me, huh? माहिर जी, मेरी बात सुनिए, ये लीजिए। विक्रांत शाखा को लेके गाड़ी तक गया है। आप प्लीज उन्हें किसी सेफ जगह पे लेके जाइए, बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके? साफ करो ये सब। कम ऑन। मैं बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए? मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। माहिर, ज्यादा जबान मत लड़ाओ उससे। जो कह रही है वो मान लो जल्दी से। देखा, इससे बेअक्ल लोगों को भी पता है कि मुझसे जुबान नहीं लड़ानी, और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मुझे काम ही नहीं करवाना है। निकलो यहाँ से, निकलो। जा रहा हूं। निकलो। चलो। एक सेकंड, सामान रह गया मेरा कुछ। जा रहा हूं बस। गेट आउट। तुम क्या इधर देख रही हो? हाँ, धक्के मार बाहर निकाल दोगी सबको। फिर देख रही हो? अटेंशन। हाँ हाँ हाँ, अटेंशन अटेंशन। विक्रांत, विशाखा, मैं ऐसा लेकर आता। जल्दी लेके आओ, ध्यान रखना किसी को कोई देखे ना। जल्दी। ये बेला की आवाज है? इस कमरे से कैसे आ रही? बेला यहाँ है, पर उसका कमरा तो यहाँ नहीं है। चेक करता हूँ। क्या? ठीक है। प्रेग्नेंट है? कल तक तो नॉर्मल थी, अचानक से 9 मंथ प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? ये मेरा नहीं, विशाखा है, जिसे हुकुम ने। Oh God! ये क्या हो गया? अब हुकुम अपनी गलती की सजा भी हमें ही देगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे सब सच पता चल गया, मैं से कोई रास्ता निकालता हूं। ध्यान से सावधान रहना और मुझे बचा के रखना, कोई मुझे तुमसे दूर ना कर देना। माँ, मेरा बच्चा, कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। मैं किसी को तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी, किसी को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगी। तुम मेरे साथ सेफ हो, एकदम सेफ। तुम ठीक हो ना? हमें निकलना होगा। तुम्हें हमारा प्लान याद है ना? तो आ जाओ, चलो आ जाओ। मैं तुम्हें और इस बच्चे को बचाने के लिए यहाँ से कहीं दूर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पे तुम सुरक्षित हो। आ जाओ, देरी मत करो, आ जाओ, जल्दी आओ। दूर ले जाना चाहते हो? हाँ, आ जाओ। जहाँ मैं सेफ हूँ। हाँ, तुम्हें और इस बच्चे को उस हुक्म से बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं किसी की जान ले भी सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ। मैं भी अपने बच्चे को बचाने के लिए जान दे भी सकती हूँ और ले भी सकती हूँ।
तुम मेरे बच्चे को बचाने नहीं, मारने आए थे। अच्छी तरह पता है मुझे, हुकुम मेरा दुश्मन नहीं, तुम और बेला मेरे दुश्मन हो। हुकुम तो मेरे बच्चे का बाप है, और अगर मैं किसी को अपने अंधका को सौंपूंगी तो हुकुम है, और अब मैं भी उनमें से एक हूं। नहीं, मैं नहीं सो रही। सो रही थी तुम, और मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गई, इसलिए मैं सो रही हूं। यही चुपचाप सावधान खड़ी रहना, समझी? कब से खड़ी हूं मैं, तभी तो थक गई हूं मैं। भाग ले। थैंक गॉड ये चली गई। जब भी विशाखा के पास जाना होगा। बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छा किया। और सीधे बाहर की तरफ भागो, दौड़ो। चलो चलो मेरे साथ, हमें और देरी नहीं करनी। चलो। हाँ, मुझे दूर रहो मुझसे। ये क्या हो गया तुम्हें, ऐसे क्यों? चलो चलो। दूर हटो मुझसे। और अगर तुम यहाँ आओ तो फिर ये युवराज यहाँ मेरा रूप लेकर आया और तुमने से मुझे समझ के उसकी जान ले ली। हाँ, मैंने ले ली जान। और मेरे बच्चे को जिससे भी खतरा होगा ना, मैं उसका यही हाल करूंगी। चाहे फिर वो तुम हो, फिर तुम्हारी बेला। तुम समझ गए? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम चुप रहो, बैठो चुप। और चुपचाप मेरे साथ चलो। चलो। मुझे नहीं चलना, मुझे तुम्हारे साथ। मैंने कहा मेरे साथ चुपचाप चलो। चलो। छोड़ो मुझे। चलो। ओह गॉड, ये कांच का ग्लास बनाता कौन है? इडियट। हॉर्न में जाने तो मैं नहीं उठाने वाली, मैं इतना थक गई हूँ। बेला, कहाँ है विश्व विक्रांत? आते होंगे, मैंने कहा है आ रहे होंगे। टेंशन करके इस नौकरानी की बच्ची ने मुझे बंधक जैसा बना दिया है। सब कुछ सुझा दिया, चला तक नहीं जा रहा है मुझसे।
क्या है? तो विशाखा करूँ मैं। विशाखा, विशाखा, यहाँ तो कोई नहीं है। तुम्ही, युवी, विशाखा, तुम्ही, ढूंढो मुझे। भाई जी गाड़ी स्टार्ट कीजिए जल्दी। अरे तुम लोग कहाँ ले जा रहे हो? तुम्ही, विशाखा अपने रूम में नहीं है। अरे तो इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? वो वॉशरूम में होगी और क्या है? नहीं, वहां पर भी नहीं है, बल्कि मुझे वहां पर ये चाकू मिला। उसके बाद मैं बेला के कमरे में गई, तब माहिर भी नहीं था वहां। रुक क्यों गई? क्या कह रही थी तुम? वो बेला भी नहीं है वहां। अगर मेरे अंधका को कुछ भी हुआ तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। नहीं हुकुम, आप फिक्र क्यों करते? मेरे होते हुए बेला कैसे जा सकती है यहाँ से? आप रुकिए ना, मैं अभी लाकर उसे आपके कदमों में फेंकती हूँ। मैं भी आई। चलाइए, कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना। मारी जी चलिए जल्दी। हो रहे, पकड़ लो। गेट बंद करो, भागने ना पाए। क्या कर रहे हो? पकड़ो उनको। जाने क्यों दिया? वापस आओ अंदर, वापस आओ अंदर। मैं अंदर वापस जा रही हूँ। निधोक वंश के सारे नाग इनके पीछे लगा दो, ये आज हमसे बचकर जाने ना पाए। जाओ। जल्दी से फोन निकालो। अपने पेलों से निकलो, काम करने का समय आ चुका है। बस विशाखा हो गया। व्यस्त विशाखा नहीं, विशाखा शांत रहो। विशाखा बात को समझो, हम जो कुछ करें तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। हम तुम्हारी दुश्मन नहीं, हम तुम्हारी विशाखा तुम शांत रहो। तुम्हारे साथ है विशाखा। तो शांत रहो। बेला, careful। बेला, बेला, प्लीज थोड़ा तेज चलाइए, केयरफुल, हमें इनसे बचना है। रही हो। हो गया विशाखा, बस तुम्हें कुछ नहीं होगा। यू आर सेफ। बच रही हो। विक्रांत, माहिर जी, आप गाड़ी में से मत उतरिए। नहीं बेला, अकेली मत जाओ, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। बी विद विशाखा को अकेला नहीं छोड़ना है। मैं भी आई, इन लोगों को मैं देख लूंगी।
बेला पर जी मैंने कहा ना, शाखा को मत छोड़िएगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। देखो, सबकी नागरानी हूं मैं। ये मेरा आदेश है कि हमारे रास्ते से हट जाओ, हमें जाने दो। तुम सबके लिए यही ठीक होगा। पहले अंधका की माँ को हमारे हवाले करो, निकालो उस नागिन को बाहर। लोग ऐसे नहीं मानोगे। तुम लोग रोक नहीं सके ना? हुकुम, मैंने अपने नाग उनके पीछे भेज दिए। तुम लोग हमेशा पीछे ही रहोगे, एक तुम की तरह। शर्म नहीं आती तुम्हें? यही औकात है तुम नागों की। अब जो करना है मैं खुद करूंगा, खुद ही उन सबसे निपट लूंगा मैं। क्या कहा था मैंने तुम लोगों से? बेला पे नजर रखने के लिए कहा था ना। एक काम भी नहीं होता तुम लोगों से। और युवराज का है, तुम लोगों के साथ रह के तुम लोगों को जैसा ही होता जा रहा है। अब होगा अपने बेडरूम में सोया होगा, यूजलेस, गुड फॉर नथिंग। रोहिणी, क्या कहा था तुमने? मैं कुछ नहीं कह रही थी, ये कह रहा था कि यू भी यूजलेस है। ये बात नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि उस वक्त तुमने क्या कहा था? क्या मिला था तुम्हें कमरे में? कुछ नहीं, वो हाँ याद आया, वो मुझे एक चाकू मिला था, खून से सना हुआ। ओह माय गॉड, इसे क्या हुआ है? युवी, युवी, युवी! युवराज! युवराज! नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। युवी, युवी तो नहीं मर सकता। युवराज, युवराज मेरा बच्चा। नहीं, युवी। किसने किया? छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं उनको जिसने तेरी ये हालत की है। युवराज, ऐसी मौत दूंगी उन्हें कि मौत भी भीख मांगेगी मुझसे। तड़पा तड़पा कर मारूंगी, इतना तड़पाऊंगी उन्हें कि जिंदगी भर याद रखेंगे। विशाखा के साथ इन सबको मैं देखती हूँ।
तुम कहीं नहीं जा रही। तुम सबने मिलके मारा था ना मेरे युवी को। जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें बेला। तुम्हारी वजह से मेरी युवी की मौत हुई है। हमने किसी की जान नहीं ली, उसने अपनी मौत खुद चुनी। तुम्हारी वजह से मारा गया वो, क्योंकि वो तुम्हारे नक्शे कदमों पे चल रहा था। और तुम किसी को क्या सिखाओगी? हाँ? तुमने मारा है अपने बेटे को सुमित्रा, तुमने खुद मारा है। चुप! आज तुम्हारा ये नैतिक ज्ञान तुम्हारी जान नहीं बचा सकता। मौत का बदला सिर्फ मौत होता है, और आज मैं यहाँ से तुम्हारी जान लिए बिना नहीं जाऊंगी। तुम हमेशा गलत चीज का दम भरती हो, इसीलिए हमेशा मुंह की खाती हो। अपने बच्चों को भी यही सिखाया है तुमने। इस गाड़ी में भी तुम्हारे 2 बेटे बैठे, उनमें से एक तुम्हारे जैसा था। उसे लगता था कि तुम ठीक हो, ठीक सोचती हो, ठीक करती हो, लेकिन फिर उसे अक्ल आई, उसे ये समझ में आया कि तुम कितनी गलत हो, इसलिए उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। और आज देखो विक्रांत हमारे साथ है। इसलिए अपनों के साथ जो भी गलत हो रहा है ना, वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। लेकिन यूं भी अकल का अंधा ही रहा, इसीलिए बेमौत मारा गया। चुप! खामोश! भाई जी आप अंदर जाइए। आप चाहिए ना माहिर जी, आपको कहा ना आप गाड़ी में बैठिए, आप गाड़ी से बाहर क्यों आए? मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप कहाँ रहेंगे मैं इनसे नहीं लड़ पाऊंगी। आप प्लीज विक्रांत और विशाखा के साथ जाइए, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। गो। ये कहीं नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो सिर्फ ऊपर। और जितने चहीते हैं ना, आज उन सबको भी मार डालूंगी, चाहे वो विक्रांत हो, विशाखा हो, या तुम्हारा ये प्यारा पति माहिर। किसी को नहीं छोड़ूंगी आज। माहिर जी देखिए, आपके यहाँ होने से मैं कमजोर हो रही हूँ, प्लीज आपको मेरी कसम। गो, जाइए। जा सकता हूँ। कहीं नहीं भेजोगी तुम इसे बेला, आज इसे मैं भेजूंगी इसके भगवान के पास। तुम विशाखा को अकेले छोड़ के बाहर, आप दोनों क्या कर रहे हो? जाओ गाड़ी में। नहीं बेला, आज मैं जान से मार दूंगा। शाखा अंदर अकेली है, उसके साथ किसी का होना जरूरी है, समझने की कोशिश करो। जाओ तुम दोनों। नहीं बेला, मैं विशाखा, विशाखा, विशाखा। रुक जाओ! मत करो मेरा पीछा! शाखा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। शाखा रुक जाओ! विशाखा! तुम्हें कुछ नहीं होगा, वादा करती हूँ। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पता नहीं किस तरफ चली गई वो। होश में नहीं है, उसे खुद को नहीं समझ में आ रहा वो क्या कर रही है। आपको पता है बेबी कभी भी आ सकता है, खतरे में है वो। माहिर जी भी। विक्रांत कहाँ है? वो उस तरफ गया उसको ढूंढने के लिए। तो हमें भी, माहिर जी आप एक काम करिए, आप वहां जाइए, मैं इस तरफ जाती हूँ। माहिर जी सुनिए, देखिए विशाखा इस वक्त होश में नहीं है, इसलिए उसकी बातों का कोई भी बुरा नहीं मानेगा। उस बच्चे ने उस पे काबू करके रखा है, वो उस बच्चे के बस में, इसलिए वो जो कुछ भी बोल रही है she didn't mean it। और वो जैसे मिले प्लीज मुझे इत्तला करिएगा जल्दी।
विशाखा विशाखा रुको रुको रुको। मैं कह रही हूँ करीम बताना। क्या कर रही हो विशाखा? पीछे देखो, पीछे जा रही हूँ अपने बच्चे को। नन्ही सी जान को जिसे तुम लेना चाहती हो। मैं किसी की जान नहीं लेना चाहती विशाखा, मेरी बात ध्यान से सुनो। पीछे खतरा है, पीछे मत हटो। खतरा पीछे नहीं सामने। पहले तो मेरे पास बताना, वरना मैं कूद जाऊंगी। मेरे करीब मत आना, मैं कूद जाऊंगी। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाना चाहती हूँ। पीछे से आना, वहाँ खतरा है। हाथ दो मुझे, हाथ दो ना विशाखा। क्यों अपने हाथों को मेरे बच्चे के खून से रंगना चाहते हो? तो उससे अपना हाथ कभी नहीं दूंगी। मैं कह रही हूँ बेला, मुझसे बचे दूर रहना, वरना मैं कूद जाऊंगी। पागल हो गई हूँ पागल। जब अपने बच्चे पे आती है ना तो माँ पागल ही हो जाती है। लेकिन तुम कहाँ समझोगी? तुम थोड़ी ना माँ बन रही हो। तुम नहीं समझोगी एक माँ का दर्द, तुम ममता को नहीं समझोगी। लेकिन मेरा बच्चा, इसे मत मारो। मेरे बच्चे को मत मारो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। कौन मार रहा है तुम्हारे बच्चे को? कोई नहीं मार रहा है। ये जो भी तुम्हारे पेट जो भी नहीं, मेरा बच्चा है। तो मेरे बच्चे के बारे में ऐसा बात कर रही है? वो मेरे बच्चे को कहाँ छोड़ेगी, खत्म कर देगी मेरे बच्चे को। मेरी बात सुनो विशाखा, तुम्हारा बच्चा नहीं है ये अंधका है। वो अंधका जो अंधेरे में नहीं रहता बल्कि अंधेरा उसके अंदर रहता है। वो सबसे बड़ी शैतानी ताकत है, उस हुक्म का अंश है ये। जो भी है अब मेरा है, मेरी कोख में बच्चा है और मैं अपने बच्चे पे कोई खतरा नहीं आने दूंगी। कोई खतरा है भी नहीं, यहाँ और कोई नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं करूंगी। मैंने घोरी बाबा से बात कर ली है विशाखा। उन्होंने कहा कि अगर हम इस बच्चे को उस हुक्म से दूर रखें तो ये बच्चा शैतान नहीं बनेगा। बस हमें ये करना है कि किसी तरह ये बच्चा उस हुक्म के हाथ में ना लगे विशाखा। उसके बाद हम इसे अच्छा बच्चा बनाएंगे विशाखा। समझ रही हो ना मेरी बात? नहीं आऊंगी मैं तुम्हारी बातों में। तुम झूठ बोल रही हो। कल रात तक तुम और विक्रांत मेरे बच्चे के पैदा होने से पहले उसके मरने की बातें कर रहे थे। मैं कुछ भी करूंगी लेकिन अपने बच्चे को तुम्हारे हाथ नहीं आने दूंगी। मैं करो विशाखा, तुम अपने बच्चे को खुद मार दोगी अगर पीछे कूद जाओगे। मैंने कहा ना अगर तुम पास आई तो मैं कूद जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मुझसे दूर समझने की कोशिश करो विशाखा। मुझे अपना हाथ दो। मैं तुम्हें विशाखा के करीब नहीं आने दूंगी। मुझे अपना हाथ दो। देखो पीछे देखो, पीछे खतरा है। पीछे तुम्हारे बच्चे को खतरा है। तुम्हारे बच्चे को खतरा है। मेरे हाथ छोड़ो, मेरा हाथ। समझने की कोशिश करो विशाखा, बहुत बुरा होगा। तुम यही चाहती हो कि मेरे साथ बुरा हो। मैं कुछ भी करूंगी, तुम्हें नहीं जानती, लेकिन अपने बच्चे को हाथ नहीं आने दूंगी। अगर उसके लिए मुझे करना पड़े। विशाखा! 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 विशाखा रुक जाओ! विशाखा रुक जाओ! रुक जाओ! विशाखा! विशाखा! जिद छोड़ो अपनी, दूर रहो। हालत देखो अपनी, पर विशाखा संभालो संभालो अपने आप को, संभालो। गिरना मत, गिरना, संभालो संभालो। क्या हुआ विशाखा? लगता है अंधकार आने वाला। मेरा बच्चा आने वाला। मेरा बच्चा, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। पागल मत बनो विशाखा। एक बात कान खोल के सुन लो, दोस्त तुम्हें तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। इस तरह खुले आसमान के नीचे बच्चे को पैदा करोगी? बच्चे का तुम्हारा बच्चा? चलो मेरे साथ किसी सेफ जगह पे चलो। उठो, हिम्मत करो, जल्दी।
मिली क्या? हाँ, और साथ में अपने पल्लू में बांध के लाई हूं, दिखाई नहीं दे रही तुम्हें? बेवकूफी वाले सवाल करती हो मुझसे रोहिणी तुम। ऐसे मेरा दिमाग इतना खराब है, मैं बता रही हूँ तुम लोगों को कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, समथिंग इज रॉन्ग। तभी तो बेला यहाँ से भाग पाई। बात उसके भागने की नहीं है रोहिणी, बात यह है कि वो अकेली क्यों लड़ी। बार बार जब भी माहिर और विक्रांत उसके पास आ रहे थे तब वो उन्हें कहती रही कि वापस कार में चले जाओ। वो विशाखा भी वही थी, लेकिन वो एक भी बार गाड़ी से बाहर नहीं आई। क्यों क्यों किया होगा ऐसा? तुम ठीक कह रहे हो सुमी, क्योंकि जब मैं विश के रूम में गया। हेलो, तुम क्यों विश के रूम में गए थे? शट अप! इन बातों का वक्त नहीं है। तुम बताओ, तुम क्या कह रहे थे आलिक? मैं जब रात को बेला को ढूंढते हुए विश के रूम में गया, विश का बड़ा ही एक अजीब सा बिहेवियर था। I mean, पहले कभी उसने ऐसा बिहेव नहीं किया, इस तरह से कभी मेरे से बात भी नहीं की। कम टू द पॉइंट आलिक, वो हमसे सीधे मुंह बात वैसे भी नहीं करती। सुमी, मैं बस यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यूजुअली जब आप किसी के रूम में जाते हो तो वो आपकी तरफ मुड़कर देखता है। अगर आप लेटे हुए हो तो एटलीस्ट उठकर बैठ जाता है, लेकिन विश एक ही पोजीशन में लेटे लेटे मेरे से सवाल जवाब करती रही। ना मेरी तरफ मुड़ी और ना ही लड़ने की कोशिश की। ऐसा लगा जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगा था, जैसे वो विशाखा जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है। वो एक भी बार उस गाड़ी से बाहर नहीं आई, अंदर ही बैठी रही। और सारा वक्त वो विक्रांत सिर्फ उसी को संभाल रहा था। यहाँ तक कि बेला भी बार बार यही कहती रही कि विशाखा को संभालो, विशाखा को संभालो। क्यों? जब आखिरी बार बेला ने मुझ पे वार किया तब विशाखा गॉड, ये बात अब तक मुझसे कैसे छुपी रही? मुझे कैसे नहीं पता चला अब तक कि अंधका की माँ नागरानी बेला वो हुक्म के बच्चे की माँ नहीं बन रही, बल्कि माँ बन रही है विशाखा। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने हमारे सामने बेला का चेकअप किया था और कहा था कि वो इस बात से हमें क्या फर्क पड़ेगा रोहिणी? हमें फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि हुक्म के बच्चे की माँ बेला ने बल्कि विशाखा बन रही है। विशाखा, 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 विशाखा कहाँ है? कहाँ है वो दोनों? ये क्या जगह है बेला? विशाखा, ये एकदम सेफ जगह है। ये इसी तरह के मुश्किल वक्त में काम आने के लिए बनाई गई। जानबूझकर मुझे यहाँ लाई, मेरे बच्चे को मारना चाहती हो क्या? बेला, तुम ये क्यों कर रही हो? क्यों मेरे बच्चे को मारना चाहती हो? मुझे नहीं, पागल हो गई हो। मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरे बच्चे को मारना चाहती हो। पागल हो गई हो, मुझे यहाँ नहीं रहना। विशाखा, फेंक दिया मैंने। होश में आओ, पागलपन मत करो। अपनी हालत देखो, कहाँ भाग के जा रही थी तुम? हाँ, देखो विशाखा, कान खोल के मेरी एक बात सुन लो। तुम्हारे पेट में क्या है, किसका बच्चा है, ये आगे चल के क्या बनेगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बारे में मत सोचो, सिर्फ ये सोचो कि मैं कौन हूँ मैं? हाँ, बेला, तुम्हारी सबसे पुरानी, सबसे करीबी दोस्त, जिस पे तुम सबसे ज्यादा यकीन कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकती हूँ विशाखा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को कुछ होने दूंगी? तुम्हें लगता है ऐसा? तो फिर होश में आओ ना, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए हूँ विशाखा। मैं बहुत तकलीफ में, लेकिन फिर भी इस बच्चे को बचाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये अंधा है या कोई शैतानी ताकत,
मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरा बच्चा, मैं किसी भी हालत में इस बच्चे को बचाना चाहती हूँ। मैं भी इसे बचाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। और मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरे रहते तुम्हें और इस बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। अरे हम इसे शैतान नहीं बनने देंगे विशाखा, हम इसे एक अच्छा इंसान बनाएंगे। मैं इसे एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। हम इसे हुक्म के हवाले नहीं करेंगे, इसे कुछ नहीं होगा। ना इस बच्चे से किसी को नुकसान होगा, ना किसी और से इस बच्चे को नुकसान होगा। ले जाओ, लेट जाओ विशाखा, लेट जाओ, लेट जाओ। आराम से, आराम से, आराम, गहरी सांस। संभाल। हो गया। बहुत अच्छे इंसान बनोगे, कोई शैतानी ताकत तुम्हें नहीं छू पाएगी। अच्छे इंसान बनोगे अपनी माँ की तरह। पिश, ये तो लड़की है। क्या? कैसे हो सकता है? हुकुम को तो अपने बेटे का इंतजार था ना, तो ये चमत्कार। बेला, इसका मतलब हमारे बच्चे की जान खतरे में है। बिल्कुल नहीं। तुमने तो आके हम सबको सरप्राइज कर दिया। बहुत प्यारी है, मम्मी पे गई है, इसलिए शरारती होगी लेकिन शैतान नहीं। जाओ। ये ठीक है। ठीक नहीं विशाखा, इतनी प्यारी है, देखो जरा। बेला, मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। मैं तुम्हारी मम्मा, और वो देखो तुम्हारी मासी, बेला मासी। I can't believe this. कोई इस हद तक कैसे गिर सकता है? अच्छा, इतनी बेवकूफी भरा सवाल। दो बार मेरे हाथों से मरने से बचा है तू, अब भी ये सवाल कर रहा है? हाँ, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको शर्म नहीं आती। अजीब नहीं लगता, पछतावा नहीं होता अपने किए हुए पे? आसपास देखिए, कोई नहीं खड़ा आपके साथ। आपका 3 बेटे थे आपके, जिनमें से 2 जीते जी आपके लिए मर गए, और एक वो तो सच में मर गया। मैं आपको अपनी माँ नहीं, मैं आपको माँ नहीं कह सकता। अब से आप मेरे लिए सुमित्रा हैं। खामोश! खबरदार जो युवराज का नाम लिया तो। क्यों? अब उससे काम निकल गया, अपना मतलब हल हो गया, तो उसका नाम भी सुनना अच्छा नहीं लग रहा ना आपको? माहिर! तो युवराज की मौत के बारे में नहीं, अपनी मौत के बारे में सोच। जो तेरे सामने खड़ी है, आज तेरी जान लेके रहूंगी मैं। मेरे रहते तो मेरे भाई का कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। आज तक तेरा बहुत लिहाज किया है मैंने, बहुत बार तेरी जान बख्शी, लेकिन भगवान की कसम, अगर तूने मेरे परिवार की तरफ आंख उठा के देखा तो भोलेनाथ की कसम मेरा तीसरा नेत्र खुल जाएगा। अरे वाह त्रिनेत्रधारी, इतनी आंखें हैं तेरी, तो एक नजर अपनी बीवी पे भी डाल के देखता। कम से कम इतना तो पता चल जाता तुझे कि रातों रात वो अच्छाई से बुराई की तरफ आ गई है, और वो भी
हमारे हुक्म की मेहरबानी से। तुझे क्या लगा इतनी बुरी सास हूं मैं कि मुझे ये पता नहीं चलेगा कि मेरी बहू की जिंदगी में क्या हो रहा है? अच्छी तरह जानती हूं मैं कि वो विशाखा है जो अंधका की मां बनने वाली है। मेरे लाल, अब भी बच्चा है तू मेरे सामने, और अब हर लिहाज में मैं तेरी मां हूं। लेकिन एक बात तुम दोनों नहीं जानते, और खास तौर से तुम माहिर, कि अगर विशाखा तुम्हारी टीम से हमारी टीम में आई है तो एक विकेट तो गिरेगी ही बेला की। बहुत ज्यादा गुस्से में है हुकुम। बेवकूफ बनना उन्हें जरा भी अच्छा नहीं लगता। जान लेके छोड़ेंगे तुम्हारी बेला की, फिर चाहे वो कितना भी रोए गिड़गिड़ाए, अपने होने वाले बच्चे का वास्ता दे, जान नहीं बख्शेंगे उसकी। होने वाले बच्चे का वास्ता मतलब? तुम्हें आज तक ये नहीं पता कि तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है? बेला माँ नहीं बनने वाली है, बेला नाटक कर रही है माँ बनने का। नहीं, नाटक तो वो कर रही थी, लेकिन सिर्फ तुम लोगों के सामने, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें सच्चाई का पता चले।